तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे थे। शायद आपने ड्रॉप लिया होगा या फिर आप फ्रेशर थे, लेकिन अब यू हैव मेड इट एंड यू आर एंटरिंग द मिड स्कूल। अब एक सवाल आता है बच्चे के मन में, वो बहुत एक्साइटेड भी है, कंफ्यूज भी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आज उसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको एक्चुअली नीड है मेडिकल कॉलेज में अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से निकालने के लिए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेहान खान, अ फाइनल ईयर मेडिको इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका। तो सबसे पहली इस लिस्ट में वो चीज आती है जो हर मेडिको का एक ड्रीम होता है। मैं बात कर रहा हूं व्हाइट कोट की। अब ये व्हाइट कोट दो तरह का होता है, एक हाफ स्लीव्स का और फुल स्लीव्स का। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये पैटर्न होता है कि जो हाफ स्लीव वाला कोट होता है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होता है और जो फुल स्लीव का होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स का होता है। अब क्या आपको ये कॉलेज जाने से पहले बाय करना है? नहीं, आप जब कॉलेज जाओगे, क्योंकि कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करवाते हैं या कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि यूजीस के लिए हाफ है या फिर फुल स्लीव्स का है। तो जल्दीबाजी ना करें, जब आप कॉलेज में जाओ, जिस दिन आपको ओरिएंटेशन हो उससे पहले आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी कि आपको यहाँ जाके व्हाइट कोट या एप्रन अपना बाय करना है। मैंने फिर आपको बता दिया दो तरह के होते हैं, एक हाफ स्लीव्स का और एक फुल स्लीव्स का। क्योंकि कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कॉलेज के बच्चे का नाम भी एप्रन पे रहता है। तो जल्दीबाजी ना करें, तो इतना वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करें, कॉलेज जाएं, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का एप्रन आपको चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज आती है जो मैं अपने गले में डाल रखा है, या आपको दिखाने के लिए मैंने डाला था, एक स्टेथ। क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को स्टेथ की जरूरत है फॉर द बिगनिंग फेज? नो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आप सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ने वाले हो, तो आपको इनिशियली स्टेथ की नीड नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है यार हमें तो स्टेथ चाहिए, डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। उसके लिए आप क्या करो, डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव वंस, जैसे कि ये लिटमैन है एंड आई हैव बॉट इट विद माय ओन मनी। तो ये काफी कॉस्टली आ जाता है, ये 10,000 से लेकर 12,000 डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, कहां से आप बाय कर रहे हो, किसी होलसेलर से ले रहे हो या अमेजोन से ले रहे हो, फ्लिपकार्ट से ले रहे हो, तो प्राइस वेरी करती है। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर चीपर ऑप्शंस लाइक माइक्रोटोन, सस्ता आ जाएगा। 300-400 का एक स्टेथ लो, बेसिक उसको यूज करना सीखो कि स्टेथ को लगाना कैसे होता है, कौन सा पार्ट आगे रहता है, कौन सा पीछे रहता है, किस तरह से हार्ट साउंड को सुनने के लिए कहाँ ऑस्कल्टेट करना होता है। पहले बेसिक्स फिजियोलॉजी में अच्छे से सीखो, उसके बाद अपने सेकंड ईयर में आप जाइए और एक महंगा ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिटमैन बहुत कॉस्टली हो जाएगा फर्स्ट ईयर में आपको, और आपको इसमें बेसिकली नीड नहीं है। अब इसके बाद मैं जो बोलूंगा उससे शायद बहुत सारे बिग ब्रांड यूट्यूबर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, और वो है आईपैड या टैब। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपको टैब की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर वन, टैब का मेन यूज जब आता है जब आप कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म ले लेते हो या फिर आप फुल फ्लेज अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, आपको पीडीएफ भी चाहिए होती है, आपको और भी कई सारे काम करने होते हैं। इनिशियल फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट मिड तक आप सिर्फ अपने आप को एनवायरमेंट में एडजस्ट कर रहे होगे, और इस बीच अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ये बर्डन डाल दो कि यार इसे एक टैब और दिलाना है, तो वो अननेसेसरी होगा स्टार्टिंग के लिए। आपको इनिशियली टैब की नीड नहीं है। इवन आप शुरू के सेकंड ईयर तक अपना टाइम आराम से बिना टैब के निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। और ये और एक है कि इससे बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि जो मजा आपको बुक को सामने पढ़कर आता है ना, हाथ में हार्ड कवर को लेके, वो बात पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ यूज करनी है या नहीं, बिल्कुल करनी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में प्लीज डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। क्योंकि नीट के बाद हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन सी बुक्स हमें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। इसके लिए एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एनएट फिजियो बायोकेम के लिए, थियरी के लिए कौन सी चाहिए और प्रैक्टिकल की कौन सी चाहिए। डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन मीनवाइल आपको टैब की नीड नहीं है, क्योंकि टैब लेने के लिए जो सबसे बड़ा फेवर में पॉइंट देते हैं वो बोलते हैं कि पीडीएफ से पढ़ना है या पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ट्रस्ट मी, शुरू के 3-4 महीने आप कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हो। यूल जस्ट गेट योर सेल्फ एडजस्ट टू दी एनवायरमेंट, दैट्स इट। अपने आप को वहां पे पहले एडजस्ट करो उस, क्योंकि एक साथ आपकी फीस का खर्चा, आपके टैब का खर्चा, मेजोरिटी लोग आप में से एक नया फोन लेंगे वो खर्चा, तो बहुत ज्यादा आप अपने पेरेंट्स पे लोड ना डालो। टैब आप चाहो तो एंड ऑफ सेकंड ईयर या बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में ले सकते हो। अब कोई ऐसा है कि सर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स दिलाना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप खरीदिए। अब बात आती है फिर आईपैड या सैमसंग टैब में से कौन सा ले, तो वो एक डिटेल अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। मीनवाइल इनिशियली आपको टैब की नीड नहीं है। इसके बाद एक ऐसी चीज आती है जो जनरली बॉयज में तो होती है, इससे मांगा और उससे मांगा। जी हाँ, एक वाटर बॉटल। तो एक सस्ता सा
बॉटल अपने साथ रखिए एटलीस्ट, कि आपको हर किसी से, क्योंकि आपकी जो क्लासेस रहेंगी ना वो जनरली शेड्यूल किस तरह का होता है कि 9 से लेकर 8 से, आप लोगों की तो 8 से शुरू हो जाएंगी ना फर्स्ट ईयर में, 8 से 10 आपकी थियोरी क्लास होगी, या 8 से 9 जो भी आपके 8 से 10 जो भी आप लोगों का टाइम टेबल रहता है, और 10 से 1 जो है वो डाइसेक्शन रहता है। फिर उसके बाद 1 से 2 आपका लंच ब्रेक रहता है, और उसके बाद आपकी दूसरी क्लासेस होती हैं। तो आपको डिसेक्शन में, आपको ये और मैं बता दूं, डिसेक्शन में आप बैठना नहीं होता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द कैडेवर। डिसेक्शन रूम में आपको बैठना नहीं होता है, लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जनरली मेजोरिटी टाइम आपको वहां 3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। उस केस में पानी की बोतल एटलीस्ट आप बाहर जाके पानी पी तो सकते हो कि यार तू पिला दे, तू पिला दे। उस चीज से अवॉइड करने के लिए एक थर्मोस्टील का कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का बॉटल लीजिए और उसको अपने साथ रखिए। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है बुक्स का। बुक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट हो जाएगा कि कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से ऑथर्स चाहिए, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के लिए, अब नीट के जैसा नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी थी, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स आते हैं, अलग अलग ऑथर का अलग अलग कॉलेज में चलता है। तो बुक्स का आप क्या करो, आप कॉलेज में जाओ, जनरली आपको ये सीनियर्स बता देंगे कि आपके कॉलेज में ये सारी बुक्स है जो पढ़ी जाती हैं और आपको वही बाय करनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वही फर्स्ट ईयर वालों को बुक्स दे देते हैं। तो बुक्स में आप जल्दीबाजी ना करो, कॉलेज जाओ, वहां पे वो लोग बताएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए या आपके कॉलेज में कौन सी बुक पढ़ी जाती है। फिर स्टैंडर्ड बुक्स तो आप कहीं से भी पता लगा लोगे, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि स्टैंडर्ड कौन सी बुक पढ़नी है। तो बुक और एप्रिन, इन दो चीज में जल्दीबाजी मत करो, आराम से एक बार कॉलेज जाओ, कॉलेज का माहौल देखो, आपके कॉलेज में कौन सी चीज यूज होती है, और उसके हिसाब से परचेस करो। अब बुक्स के बाद अगली चीज आती है बीपी अपरेटस। अब बीपी अपरेटस का आपको नीड है या नहीं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की जब फिजियोलॉजी में आपके क्लिनिकल जब शुरू हो जाते हैं ना, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब क्लिनिकल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तब बीपी अपरेटस का काम आता है। और आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से बीपी मेजर करने के तीनों जो तरीके होते हैं, पाल्पेटरी, ऑस्कल्टेटरी, ऑसिलेटरी, अच्छे से सीख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंड तक आते आते सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी बहुत लोगों को बीपी मेजर करना सही से नहीं आता है। और ट्रस्ट मी, आप जिस दिन अच्छे से आईवी लगाना, बीपी मेजर करना सीख जाओगे, आपकी फैमिली के मेजोरिटी लोगों के लिए आप डॉक्टर बन चुके होंगे। तो ये एक ऐसा स्किल है जो एक हर मेडिको को आना चाहिए। तो एक बीपी अपरेटस अभी नहीं, लेकिन मिड में या फिर जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो तब एटलीस्ट आप परचेस कर लीजिए। लैब में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें फिर ग्रुप में रहता है तो उतना फ्री हैंड आप यूज नहीं कर पाओगे। तो एक बीपी अपरेटस सस्ता वाला, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, और एक स्टेथ, इसमें सस्ता सा इन्वेस्टमेंट करो, 2-2.5 हजार वाला नहीं लेना है, एक सस्ता चीपर ऑप्शन में आप लोग जा सकते हो। फिर इसके बाद आता है बोन सेट। बोन सेट दो तरह का होता है, एक होता है सेरामिक बेस्ड और एक आता है एक्चुअल ह्यूमन बोन सेट। आप ऑनलाइन या किसी से भी परचेज करोगे, वहां पे आपको एक्चुअल बोन सेट नहीं मिलेगा, आपको सेरामिक बेस्ड बोन सेट ही मिलेंगे। और बोन सेट बहुत कॉस्टली आता है, सस्ता नहीं आता है। जिन लोगों ने देखा होगा या जिन्होंने परचेज किया उनको पता है इट इज वेरी कॉस्टली। बोन सेट भी अगेन बुक्स की तरह आपके सीनियर्स आपको देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद बोन सेट का यूज नहीं आता है। तो आपके सीनियरों ने जो अपने सीनियर से बोन सेट लिया होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वो बोन सेट यूज कर लीजिएगा। बोन सेट परचेज करने में जल्दीबाजी मत करना। अब ये दो तरीके से भी आपको मिल सकता है, यूनिलैटरल भी और बायोलैटरल भी, कि मतलब एक ही तरफ का या दोनों साइड का है। तो इस चीज में ध्यान रखना है, जैसे स्कैपुला के दो है या नहीं है, कोई एक मिसिंग तो नहीं है। तो ये तो था बोन सेट के रिगार्डिंग। और अगर आप एक्चुअल बोन सेट रख रहे हो और अब एयरपोर्ट पे आ रहे जा रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ह्यूमन बोन अगर आपके लगेज में स्कैन होती है तो कई बार दिक्कत भी हो सकती है। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था। अब बोन सेट के बाद आता है हमारे पास एक अच्छा फोन। मैं जो फोन यूज कर रहा हूं ये मैंने फर्स्ट ईयर में खरीदा था, बहुत कॉस्टली फोन भी नहीं था, मैंने नहीं, मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया था। तो एक अच्छा फोन लीजिए, क्योंकि पूरे 4 साल की एटलीस्ट मेमोरी आप इस फोन में रखने वाले हो। आपकी फोटोज, वीडियोस, पीडीएफ, हर चीज आप इस फोन से यू के थ्रू ही यूज करो। क्या पता कल को आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाओ, बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो एक अच्छा फोन आपके पास रखिए जिसका एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा हो और बजट फ्रेंडली हो, ऐसा एक फोन लीजिए। फोन में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हर किसी के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऐसा टाइम है जहां पे आप बहुत सारी मेमोरीज बनाने वाले हो। तो उन मेमोरीज को कैप्चर करने में लिए फोन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब इसके बाद आती है कपड़ों की, क्लोथ्स। अब जनरली मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है कि ड्रेस कोड फिक्स होता भी है कई जगह और कई जगह नहीं होता, लेकिन हर जगह आपको फॉर्मल्स तो पहनने ही पड़ेंगे। अगर आपका ड्रेस कोड फिक्स है या फिर नहीं है, तो फॉर बॉयज अच्छी क्वालिटी के अच्छे कपड़े के 3 सेट एटलीस्ट फॉर्मल्स रखिए, 3 टी-शर्ट और 3 पैंट, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, एक ब्लैक और एक दूसरी
कलर की एक बीच कलर की एक पैंट ले लीजिए, वो हर कपड़े के साथ, हर टी शर्ट, हर शर्ट के साथ चल जाएगी। एटलीस्ट 3-4 फॉर्मल अपने पास सेट रखिए, आपको बहुत यूज आने वाला है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो सिर्फ एक जोड़ी लेकर आया था, उसके बाद घर जाके दोबारा 5 जोड़ी परचेज करी थी मैंने जब मैं गया था ऑफ डेज में। तो फॉर्मल्स परचेज करिए, फॉर्मल्स आपके पास बहुत काम आने वाले हैं। गर्ल्स के लिए सलवार कुर्ती रहता है जनरली। इनकेस अगर आपके कॉलेज का कोई दूसरा ड्रेस कोड है तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर ड्रेस कोड नहीं है तो फॉर्मल इज अ मस्ट। फिर फॉर्मल के साथ पहनने के लिए फॉर्मल शूज, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द डिसेंसी, क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले आपको डॉक्टर लगना पड़ेगा। मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट, क्योंकि अभी तो आप बने नहीं हो, बनते बनते आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो बाय गुड क्वालिटी ऑफ फॉर्मल्स, यहां आप इन्वेस्ट कीजिए, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और अच्छी क्वालिटी के फॉर्मल शूज फॉर बॉयज, ठीक है। इसके बाद आता है अगला हमारे पास, जो ये मैंने पहन रखा है स्क्रब्स। इसकी आपको फर्स्ट ईयर में कोई नीड नहीं है। अगर आपको कोई स्क्रब्स दे रहा है तो उसको बोलो नहीं, मैं अगले साल ले लूंगा, क्योंकि स्क्रब्स का काम आपको सिर्फ ओटी में आता है। जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहीं स्क्रब्स का यूज आएगा, और ओटी में आप सेकेंड ईयर से जाओगे, फर्स्ट ईयर में आपको ओटी का कोई काम नहीं है। तो डोंट गो फॉर स्क्रब्स, वेट करो अपने सेकेंड ईयर आने तक, उसके बाद आप स्क्रब्स बाय कर सकते हो। फिर अगला जो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे हिसाब से वो होगा ईयरबड्स में या एयरपॉड्स में। जो भी आप अफोर्ड कर सको, एक अच्छी क्वालिटी के लो, क्योंकि आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक इसको यूज करने वाले हो। ट्रस्ट मी, हर दूसरे टाइम आपको दिखेगा यार कोई ना कोई कान में डाल के ईयरबड्स बैठा होगा। हेडफोन्स कैरी करने में डिफिकल्ट हो जाती है कि इतना बड़ा लगेज अपने सर पे लेके इधर घूमे फिर उधर घूमे। तो बाय अ गुड क्वालिटी एयरपोर्ट्स या ईयरबड्स, जो भी आप लेना चाहो, जैसा भी आपका बजट है, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद एक और अनपॉपुलर ओपिनियन आता है कि आपको व्हीकल की नीड है। ट्रस्ट मी, आपको स्टार्टिंग में कोई नीड नहीं है। जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओ या थर्ड ईयर में आ जाओ तब सोचना, जब तक दोस्तों की चलाओ और अपने सीनियर्स की चलाओ, ठीक है। सीनियर से अच्छे रिलेशन बनाना, सीनियर्स अपने आप आपको बाइक दे दिया करेंगे। पर ये 3-4 ऐसे खर्चे हैं जो हमने ओवर हाइप इतने ज्यादा कर रखे हैं, जैसे कि आईपैड हो गया या फिर व्हीकल हो गया या बोनसेट हो गया। इनका आपको इनिशियल डेज में आपकी नीड नहीं है। आईपैड टैब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लेटर सेकंड ईयर एंड तक या थर्ड ईयर में आराम से बाय कर सकते हो। आप कहीं पीछे नहीं रहने वाले हो। अगर आपके पास आईपैड नहीं है तो आईपैड के लिए आप जल्दीबाजी मत करिएगा। सिमिलरली बाइक और बोन सेट, बाइक सीनियर से लेना आराम से, सीनियर से अच्छा रिलेशन बनाओ, और बोन सेट वो भी आपको सीनियर्स प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि सेरेमिक वाली में एक्चुअल ह्यूमन बोन वाली फील आपको नहीं आती है। अब एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूं, तो इन केस आपको बहुत अच्छे से एनाटमी में आप इंटरेस्टेड हो तो आप कैनहब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बहुत ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं आता, ये भी चाहो तो लेना, वरना कोई नीड नहीं है लेने की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है बच्चों के दिमाग में, डू वी रियली नीड टू बाय एनी कोचिंग प्लान? क्या हम मैरो, पीडब्ल्यू, प्रेप लैडर कोई परचेस करें? फर्स्ट ईयर में आपको कोई नीड नहीं है। आप मेरे मानो तो अगर आप जाओ यूट्यूब पे और डॉक्टर नजीब के फिजियोलॉजी लेक्चर्स, दे आर लाइक वाव, वो पढ़ो, इतना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है उसमें, उससे पढ़ के अपना एक बेस बनाओ। अभी कोचिंग सब्सक्रिप्शन के लिए मत भागो कि मुझे कोचिंग बाय करनी है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार सब ले रहे हैं, फोमो मुझे हो रहा है, तो मैरो प्रेप फर्स्ट ईयर इज नॉट द राइट टाइम। कब लेना है इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाएंगे। मीनवाइल आप चाहो तो एक सस्ता सा कोर्स ले सकते हो, पीडब्ल्यू का कोई कोर्स ले लो, क्योंकि 4-5 हजार का आता है जितना मुझे आइडिया है, वो आप ले सकते हो। लेकिन वो लेने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा हो कि नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, आप बायोकेम के लिए यूट्यूब पे झंबुल सर की वीडियोस है वो देख सकते हो। यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी वीडियोस है। फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर नजीब का है, वो भी बहुत अच्छा है। और भी 2-4 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाओगे जब यूट्यूब पे देखोगे तब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो डोंट रश फॉर कोचिंग प्लान। इन केस फिर भी आप खरीदना चाहो तो आप पीडब्ल्यू का सस्ता वर्जन ले सकते हो, क्योंकि वो औरों के मुकाबले पॉकेट फ्रेंडली है। उसका क्या प्राइस रहता है, वो शायद 4999 का होता है, और उसके बाद अगर आपके पास कूपन कोड है तो आपको 250-300 का कुछ ऑफ और मिल जाएगा। मेरे पास भी कूपन कोड है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन केस यू वांट तो आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आपको लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नॉट नीडेड एट दिस टाइम। बुक्स पढ़िए। और एक बोनस टिप्स मैं जो अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि यार घर जाने से, जब कॉलेज जाने से पहले एक बार अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। क्योंकि एक बार जब कॉलेज चले जाओगे और कहीं दूर कॉलेज मिला होगा ना, तो साल में 3 बार या 4 बार ही घर पे आ पाओगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो राजस्थान से कर्नाटका हर दूसरे महीने आना नहीं होता है, 3-3.5 महीने में एक बार घर का चक्कर लगता है। तो स्टे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये नहीं यार झगड़ रहे हैं आज इस बात पे, आज उस बात पे झगड़ रहे हैं। जब तक कॉलेज जाओ उससे पहले ये काम जरूर कर लेना। ये एक बोनस टिप है, आप इसको याद करोगे। अब
कॉलेज में जाके क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सारी वीडियोस आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।